नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास। तो ये डेट है 2021/20/2022, मतलब 2022 की वर्कशीट है, कारपत्र 72, कक्षा 10। और आपका चल रहा है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। अब देखिए आपके वर्कशीट में तो ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आपके सिलेबस पे देखिए वर्कशीट 67 68, ठीक है, यहाँ पे लगाना था, मेरे को नहीं लगाया, 69 था और यहाँ सीधे लिख देता हूँ, फिर 70, ठीक है, 71 72। देखो जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की वर्कशीट चल रही है 67 चल रही है, 68 69 70 71 72 अभी तक ये वर्कशीट चल रही है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इन्होंने इस चैप्टर से 1 2 3 4 5 6 वर्कशीट भेज दी है और आज आपका एक ठोस को दूसरे ठोस पिघलाकर दूसरे ठोस में उसका रूप देना है। जैसे एक प्रकार के धात्विक ठोस को दूसरे धात्विक ठोस में बदलने पर आधारित समस्याएं और अन्य मिश्रित समस्याएं, ठीक है, इस प्रकार के जो चल रहा है। ये इस वाले में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनघनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्त, बेलन, शंकु कर चुके हैं। अब धात्विक ठोस को पिघलाकर दूसरे वाले में, जैसे यहाँ देख रहे हो एक आकृति में है, ठोस है, इसे गर्म करके इतनी अच्छी समझाए, मतलब 10th क्लास में एकदम बच्चों जैसे इन्होंने दे रखा है। पिघला दिया, फिर उसे ठंडा करके किसी बेलन में बना दिया, आकृति 1 से आकृति 2 बना दी। देख रहे हो, एक ठोस से दूसरे ठोस में बदल दिया। तो याद रखना, जब भी किसी ठोस को पिघलाकर दूसरे आकृति में बदला जाता है तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चेंज हो सकती है लेकिन उसका आयतन वही रहेगा। ये चीजें आप 9th में भी कर चुके होंगे क्योंकि उसमें भी वहां भी आयतन चल रहा था और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी जरूरी है आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण नंबर 1 है जिसे आप सॉल्व आसानी से कर ही लेंगे। उदाहरण नंबर 2 है, जैसे कि आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, एक शंकु है, इसको बनाया गया है आपका गोला, बम बम बोला, ये है गोला। और यही उदाहरण नंबर 1 में घनाभ से बनाया गया है बेलन, बेलन, सिलेंडर, ठीक है, चौका, ठीक है, रोटी, चकला सब बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आयतन कभी भी नहीं बदलेगा। एक शेप से दूसरी शेप में बदलने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, आकृति बदल जाता है लेकिन उसका आयतन कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम अपने प्यारे से अपने क्वेश्चन पे आते हैं जिसको लगाने में आपको समस्या चल रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, मतलब आपका एक धातु का गोला है जिसकी जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, बनाकर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन बनाया जाता है, इसको बेलन बना दिया और जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्या देखो, बेलन तो बेलन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की आपकी ऊंचाई बतानी है। तो चलिए इसकी ऊंचाई फटाक से बता देते हैं। चित्र नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष नंबर 72। एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो बतानी है और जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। चित्र कैसा भी हो सकता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई। इस गोले से आपको ये चीजें बनानी है, ठीक है, ये बनाना है, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहीं पे गोले की त्रिज्या r ले ली हमने 4.2 सेंटीमीटर, वहीं बेलन की त्रिज्या एक छोटी r एक बड़ी r 6 सेंटीमीटर और माना बेलन की ऊंचाई h। ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई हमने h मान ली है, लेकिन दोनों का आयतन एक जैसा होगा क्योंकि आपका गोले से ही बन रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h 4/3 पाई r क्यूब। तो r यहाँ बड़ा वाला या छोटा वाला, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान ही रखा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, पाई से पाई काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर स्क्वायर h 4/3 r क्यूब, r यहाँ पे 6 गुणे 6 h, यहाँ पे 4/3 4.2 4.2 4.2, यहाँ 4.2 कर लेंगे। यहाँ पे गुणे में 6 हो रहा तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 4/3 यहाँ पे है, ये गुणे में इधर आके भाग में 6 गुणे 6 और ऊपर से ये दिखाई दे रहा था आपका, ठीक है, 4.2 4.2 4.2। अब यहाँ से काट भी सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। 6 सत्ते 42.7, 6 सत्ते 42.7, ठीक है। सेम चीज आप नीचे उतार भी सकते हैं। यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा 1.4, 0.7 0.7, 14 चौके 56, 5.6, 7 सत्ते 49, 0.49 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2.74 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है और यही आपकी ऊंचाई h बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल था, ठीक है। बोर्ड के पेपर में ऐसे सिंपल तो मजा ही आ जाएगा। ये ज्यादा 2 नंबर में आ जाए मुश्किल से, लेकिन 3 नंबर वाला कैसा क्वेश्चन होगा या 4 नंबर वाला कैसा क्वेश्चन होगा वो ये रहा,
मुश्किल नहीं है, समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी है। उसके पास एक टंकी है भैया पहले से, ठीक है, बेलनाकार टंकी है यहाँ पे। टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। इस टंकी को जोड़ा जाता है एक पाइप से, ठीक है, एक पाइप से हमने जोड़ दिया, जिसकी जो ये 20 सेंटीमीटर में है और ये वाला आपका मीटर में दे रहा है, ये व्यास 10 मीटर में है और इसकी ऊंचाई है 2 मीटर में, ठीक है। तो कितने समय बाद यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, जो पानी बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ये समय देखने के बाद घबरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये देखो 1 घंटे में वो 3 ही तो किलोमीटर होगा और इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो याद रखना 1 घंटे में जो पानी आएगा वो इतने में आ जाएगा। और इस टंकी को भरने में कितना समय लगा, ऐसे ऐसे कितने जाएंगे, तो इससे हम छोटी टंकी, छोटे पाइप को हम अगर डिवाइड दे देते हैं टंकी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस मैं वर्बली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसे लगाएंगे कैसे, देखो ये रहा। चित्र बनाते टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसे 10, ठीक है, ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर, 2 मीटर थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, टंकी और चौड़ी बनानी चाहिए थी। अब ये देखो, जो ये पाइप आ रहा है नहर से इसमें पानी भरा जा रहा है, जिसका व्यास है 20 सेंटीमीटर। और ठीक है, ये देखो, ये लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यहाँ पे बस ऐसे कर लूँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ लो 1 घंटे में तो 3 किलोमीटर तो होगा। अब देखो यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। टंकी का जो व्यास है 10 मीटर है, इसलिए टंकी की त्रिज्या हो जाएगी 5। टंकी की गहराई h आपका हो जाएगा h1 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 आपके बेलनाकार चित्र है ना, 2 बेलनाकार है, इस वजह से h1 r1 h2 r2 मान लूंगा इस वाले में। अब यहाँ पाइप की त्रिज्या r2, देखो उसने 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमने 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 20 बटे में आप 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को मैंने, वो देखो दोनों मीटर में थे, तो इसको भी मैंने मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। और 1 घंटे में पाइप की लंबाई h 3 किलोमीटर, मैंने बताया ना 1 घंटे में, लेकिन लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर है ना, तो यहाँ 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर में। यहाँ किलोमीटर में था और यहाँ मीटर में। 1 घंटे में पाइप में पानी का आयतन, 1 घंटे में पाइप में पानी का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और ये आपका पाइप का दिया गया है, तो यहाँ पे R2 होना चाहिए, ठीक है। R2 हो जाएगा, पाई का पाई R2 0.1, ठीक है, और H2 कितना था 3000 आपका। अब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 30 घन मीटर। अब यहाँ पे टंकी का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अब टंकी का आयतन मैंने कहा ना, एक बार इसका आयतन निकाल लेंगे, एक बार इसका आयतन निकालेंगे। इस टंकी के आयतन को फिर जो आपकी टंकी का आयतन है, ठीक है, फिर हम इसके जो पतली सी पाइप है इसके आयतन से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। जब टंकी का आयतन है आपका, टंकी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन πr²h। अब यहाँ पे देखो, इसको 1 लिखना था, उल्टा हमने कर दिया था, तो R2 जो यहाँ पे होगा 5 × 5 और H2 के यहाँ 2 मीटर है आपका। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 बजे 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो 50 पाई हो जाएगा, पाई 50 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली हमें सिखाया गया था 50 पाई लिखा जाता है मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आगे जाके कट जाएगा, इस वजह से मैंने उतना ज़्यादा अंदर ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी है, ठीक है। तो टंकी में लगा समय, टंकी का आयतन और 1 घंटे में पाइप में आयतन, जो टंकी का आयतन है पाई मल्टीप्लाई 50, ठीक है, जो अभी हमने निकाला था, और जो आपका आया था पाइप का पाई, और आपका हो जाएगा 30 पाई 30, तो पाई से पाई काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5/3 घंटा, ठीक है। जो घंटे में ही था तो ये आपका घंटा आ जाएगा। घंटे को चेंज कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में बदल जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 × 20, 5 दूना 10, तो घंटे से हमने मिनट में बदल दिया, तो 100 मिनट। कितने में? 100 मिनट में। 100 मिनट इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, वर्कशीट नंबर 72 यहाँ समाप्त हो जाती है। और आपने देख ही लिया कि आपके, अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था बोर्ड का पेपर, वर्कशीट मैंने 69 में दिखाई थी बोर्ड का पेपर, तब देख लेना किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था, तो इन्होंने उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और जो मैं सिलेबस का अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, ठीक है, द्वितीय अवधि का है,
और धात्विक ठोस को दूसरे धात्विक ठोस में बदलने पर आधारित समस्याएं, ठीक है, ये हो गई है। अन्य मिश्रित समस्याएं और कुछ एक दो समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इन्होंने वर्कशीट इतनी भेज दी है, 1 2 3 4 5 6 वर्कशीट इसके ऊपर भेज दी है। ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है आने वाली वर्कशीट में सांख्यिकी होगा, और मेरे ख्याल से वृत्त हम कर चुके हैं। बाकी का मैं वर्कशीट लिख देता हूँ कौन सी वर्कशीट कितने पे आई है, ताकि आपको और आसान रहेगा। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।